माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसमें भी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसमें पहला खंड है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर बनने वाले 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये इस टॉपिक के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी। तो ऑप्शन ए है भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, भारत और पाकिस्तान, और ऑप्शन डी भी सही है, भारत और अफगानिस्तान। हमारा भारत और अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, भारत और पाकिस्तान में भी इसके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापार करते थे। किन लोगों के साथ व्यापार करते थे, कहाँ के लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो चीन के लोगों के साथ, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ या श्रीलंका के लोगों के साथ। तो इसमें मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार करते थे और अफगानिस्तान के लोगों के साथ व्यापार करते थे, जो हमारे सिंधु घाटी के लोग हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लोथल शहर कहाँ स्थित था। लोथल शहर कहाँ स्थित था? तो लोथल जो शहर था वो पंजाब में स्थित था, हरियाणा में स्थित था, या गुजरात में स्थित था, या राजस्थान में स्थित था। लोथल शहर गुजरात में पाया गया था, गुजरात में स्थित था। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, उपजाऊ भूमि है, देवताओं का स्थान है या राजा का महल है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, कितना माना जाता है। तो यह 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये ऑप्शन सही है इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल की खेती की जाती थी। कौन सी फसल की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे? चावल की खेती, गेहूं की खेती, कपास की खेती या मक्का की खेती। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था, जो भारत में पाया गया था। ऐसा कौन सा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में पाया गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या धोलावीरा। तो हड़प्पा नहीं, राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। राइट आंसर इज राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो है वो भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या काम करते थे, उनका क्या कार्य था? खेती करना, युद्ध करना, शिकार करना या मछली पकड़ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। कौन से वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? सन 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। दयाराम साहनी और अखालदास जो बनर्जी थे उनकी अध्यक्षता में उनके द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी तो वह किस नदी के तट पर की गई थी? तो लोनी नदी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भोगवा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। वहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने थे, ऑप्शन बी सोने के आभूषण वहाँ की विशेषता थी, सी लोहे के हथियार वहाँ की विशेषता थी, या डी लकड़ी के बर्तन वहाँ की विशेषता थी। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। वहाँ की जो मुख्य विशेषता थी कि मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो वहाँ की मुख्य विशेषता यही थी कि पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे। बहुत प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ जो है उन लोगों के पास ऐसी टेक्निक थी कि उन्होंने पक्की ईंटों के मकान बना रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी इंद्र की, ऑप्शन डी ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। और वहाँ के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं तो चित्रात्मक शैली का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। तो चित्रात्मक शैली में जो लोग पूजा करते हुए दिखाई देते हैं वो पशुपति देवता की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? ऑप्शन ए नाचती हुई महिला की, ऑप्शन बी चलने वाली महिला की, ऑप्शन सी दौड़ता हुआ आदमी, ऑप्शन डी दौड़ता हुआ घोड़ा। तो इसमें जो वहाँ से जो कांस्य आकृति प्राप्त हुई है वो नाचती हुई महिला की प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? तो सराय नाहर राय से, दमदमा से, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। दमदमा से जो है ऐसी कब्र प्राप्त हुई है जहाँ से 3 कंकाल एक ही कब्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? सबसे प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। नंबर ऑप्शन ए है धोलावीरा, ऑप्शन बी किले कुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में और वहाँ से जो है सबसे प्राचीनतम जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अब पाकिस्तान में? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो राइट आंसर है वो है इसका हड़प्पा इस समय कहाँ पर है? वो पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 18 नंबर। हड़प्पा शहर की खोज ब्लैंक है। ने किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने या एस और राव ने। तो 18 का जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी सुतकांगेडोर और ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी है देसलपुर। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है मांडा। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पालते थे? गाय को, बैल को, कुत्ते को या उपरोक्त सभी को? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे और ये सभी पशुओं को पालते थे। गाय, बैल, कुत्ता, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ गया। तो सभी को पालते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मांडा या देसलपुर? तो इसमें जो राइट आंसर बनता है आलमगीरपुर बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर नियोजन किस पर आधारित था? नगर नियोजन किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि या चित्रात्मक लिपि या देवनागरी लिपि? अभी पहले जिक्र आया है, एक क्वेश्चन में जिक्र आया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो चित्रों के माध्यम से जो है अपनी बात को अपनी अभिव्यक्ति करते थे, इसलिए वहाँ की शैली कैसी थी? चित्रात्मक शैली हुआ करती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु थे, अकीक से या सैलखड़ी से? तो इसका आंसर है डी, सैलखड़ी से जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरें बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? सुतकाकोह, सुतकांगेडोर या सुरकोटदा या रंगपुर? तो 25 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो राइट आंसर बनता है सुरकोटदा बनता है। तो सुरकोटदा से हमें जो है वो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभान? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन बनता है जिसकी वजह से आर्यों से पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है? तो वहाँ का जो नगर नियोजन था वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आर्यों से पहली सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता ही थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर से जो आशय है वो है जो हमारा बंदरगाह होता, पतन बंदरगाह वो कहते हैं। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह उस समय लोथल नाम का बंदरगाह हुआ करता था। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं
28 निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से, बनवाली से, या कालीबंगा से, या लोथल से? तो हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल? तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक विश्वास किस पर करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मातृ शक्ति में? तो सबसे अधिक वो विश्वास मातृ शक्ति में करते थे। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 नंबर, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड? तो जो यहाँ के जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 32, हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? कैसे आकार की हुआ करती थी? तो ऑप्शन ए है चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी बेलनाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें हुआ करती थी वो आयताकार हुआ करती थी। तो ऑप्शन डी सही है। 33, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का, नीले रंग का, पांडु रंग का, या नीला रंग? तो हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तनों पर जो रंग किया गया है वो लाल रंग किया गया है, तो इसलिए लाल रंग इज राइट आंसर। 34, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का, या हाथी का, या गेंडे का, या बाघ का? इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो इनमें से ए ऑप्शन सही है। तो गाय एक ऐसा पशु था जिसका जो है टेराकोटा के रूप में कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की, सोने की, चांदी की, या लोहे की? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जो है लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। राइट आंसर जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध व्याख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ कहते हैं बैल की मुद्रा। तो हड़प्पा, चहुंद्रो, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो जो राइट आंसर है इसमें वो मोहनजोदड़ो में जो है वो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 37, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन बी, ये कालीबंगा। नेक्स्ट देखते हैं 38, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी हुई थीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी, इस्पात से बनी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई थी, या जली हुई ईंटों से बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी, वहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था मकान बनाने में भी और सड़क बनाने में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तांबा, चांदी, लोहा या कांसा? तो जो लोहा धातु है वह जो है हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं 40, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए गंगा नदी महत्वपूर्ण थी, मिसिसिपी या सिंधु या नील? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जिस नदी के नाम पर पड़ा है वही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आज का प्रश्न आपके लिए, ये सारे 40 के 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आज जो है जो प्रश्न आपके लिए पूछा जा रहा है उसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? इन सभी चारों सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता है, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी की सभ्यता। चारों सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आपको जो है अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट जो है अगले टॉपिक के रूप में जो है हम नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।